अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की पुरसआदत घड़ियां नसीब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम फरजाना तौहीद बिलखसूस अवाम टीवी के नाज़रीन को ईद सईद की पुरखूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी जानिब से, अपने चैनल की जानिब से और चैनल के अमले की जानिब से और अपने अफराद ख़ानदान की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर का दिन एक पुरसआदत दिन है। हमने गुज़िश्ता एक माह अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में मुकम्मल एक महीने तक इबादतें की, रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी और सदका खैरात किया, ज़कात दी और हर मुमकिन तरीके से नेकियों का काम करने की अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन हुक्म को बजा लाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की मुमकिन कोशिश की। अब दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारी इन इबादतों को, हमारी इन काविशों को शर्फ क़बूलियत बख्शे और बेपनाह अजर व सवाब का हमें मुस्तहिक़ बनाए। ईद का दिन इनाम का दिन कहा जाता है। अल्लाह ताला उस दिन ईदगाहों को बुलाता है फरमाना तौहीद को और वहाँ पर ईद के नाम से उन्हें सरफराज फरमाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का फज़ल व करम है कि मैं साल में एक ऐसा मुतबरक मुक़द्दस महीना अता फरमाता है जहाँ हम अपने अमाल का मुहासिबा कर सकते हैं और अपने अमाल को सुधार सकते हैं और जिसको तक़वा और फरज़गारी को अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में हमने मुमकिन कोशिश की जिसके सिले में हमें ईद उल फितर जैसी सादत नसीब हुई। हमने अल्लाह के हुजूर ईदगाह में पहुँचकर सर व सजूद होते हुए ये इल्तिजा की, अल्लाह हमें इस महीने की जो अजमत है, जिस महीने की जो इबादतें हैं, इसी तरह की इबादतें करने की हमें मुसलसिल तौफीक अता फरमा और हमको इस प्रकार फरमा। तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाएगा और इस्लाम को मुकम्मल तौर पर हमारे ज़िंदगी में जो उतार देगा। तो ये हमारी जो दुआ है हमेशा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला हमें एक जो सच्चा मुत्तकी परहेज़गार मुसलमान बनाए और अल्लाह का जो सही जो बंदा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह जदीद में सरों का समंदर देखा गया। बेशुमार फरज़ाना तौहीद जो दरजो हमारी ईदगाह की जानिब आए, जिधर देखो सरों का समंदर नजर आ रहा था, ताहते नजर सरी सा नजर आ रहे थे। बेशुमार लोग थे जो अल्लाह के हुजूर सर व सजूद होने के लिए जमा हुए थे। इमाम ईद मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर ने जो इब्तिदाई जो कलिमात कहे बेशुमार मसाइल पर उन्होंने गुफ्तगू की, बिलखसूस फ़लस्तीन के मसले पर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि अल्लाह ताला इन मज़लूमीन की मदद फरमाए और साथ ही उन्होंने मुसलमानों से ये भी ख्वाहिश की कि जो है सो अपनी ज़िंदगी में जो है सो अल्लाह की रज़ा को यकीनी बनाए, अल्लाह की जो अहकामात की पाबंदी को यकीनी बनाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को यकीनी बनाए। ये वो पैगाम था जो तमाम आमत मुस्लिमीन के लिए उन्होंने दिया और साथ ही साथ उन्होंने इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत पर भी जोर दिया और दौर हाजिर की जो मुनाफिकतें हैं, दौर हाजिर की जो मुनाफिरतें हैं, दौर हाजिर की जो रीशा दवानियाँ हैं, इस ताल्लुक़ से उन्होंने लबकुशाई की और कहा कि हमको इस वक्त इत्तेहाद की बहुत अहम ज़रूरत है। अगर हम में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहा तो फिर जो अगयार को एक बात का मौका मिलेगा कि हम पर मुसलत हो जाए और ये हो रहा है। हमारी ना इत्तेफाकी, हमारा आदम इत्तेहाद हमको ले डूबे जा रहा है। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ ही नहीं दुनिया भर के दुनिया के हर गोशे में ये बात साफ तौर पर महसूस की जा रही है कि हमारा आदम इत्तेहाद ही हमारे जवाल का सबब बन रहा है। एक वक्त था ये कहना चाहिए कि हम हाकिम थे और जो सो दुनिया को दर्श व हिदायत देते थे, लेकिन यह दौर ये आ गया कि आज हमारी तालीमात को झुटलाया जा रहा है, बल्कि मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि हम खुद मजाक बने हुए हैं, क्यों कि हम तालीमात पर अमल पैरा नहीं है। दौर हाजिर के मुसलमान को जब अगयार देखते हैं तो ये समझते हैं कि इस्लाम यही है, जबकि हकीकी इस्लाम ये नहीं है। हकीकी इस्लाम वो था जिसको देख के लोग मुतासिर होते थे, जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होते थे, लेकिन अफसोस कि हमने इस्लाम को खुद मजाक बना दिया है। तो मौलाना ने सिर्फ तवज्जो मरकूज कराई कि वही उदखुलू फी सिल्म का अफ़वाह, यानी मुकम्मल तौर पर अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर लो। यही वो पैगाम था जो तमाम निज़ामाबाद की ईदगाहों से उभर कर सामने आया है। ईदगाह जदीद में बेशुमार जो गैर मुस्लिम हमारे कायदीन भी पहुंचे और उन्होंने जो सेकुलरिज्म की बका के लिए जद्दोजहद करने और आपस में तालमेल पैदा करने, इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा को परवान चढ़ाने का पैगाम दिया, जिनमें बाजी रेड्डी गवर्धन, बिगाला गणेश गुप्ता और दीगर बहुत से कायदीन
मौजूद थे अहम कायदीन जिन्होंने ईद उल फितर की नमाज ईदगाह जदीद में अदा की, उनमें काबिल जिक्र माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और जो सो ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू अकेडमी भी शामिल थे, उनसे अगले बेशुमार और कायदीन भी थे जिन्होंने मुसलमानों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद दी और ये जो सो दुआ की कि अल्लाह ताला इस ईद बेशुमार ईद और ईद जैसी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाए। इसी तरह ईदगाह मदीना में भी बहुत बड़ा हजूम देखा गया, परजंदा ने तौहीद का एक बहुत बड़ा मजमा वहाँ जो सो अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होने और इतना इनाम हासिल करने के लिए पहुंचा था और वहाँ पर भी जो है सो बहुत ही रिख्त अंगेज बातें कही गई और जो सो दुआ की गई इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए। यानी कि जितनी ईदगाह जैसा ईदगाह खदीम भी है वहाँ पर भी जो सो इसी बात को दोहराया गया कि जो सो इत्तेहाद इत्तेफाक इस वक्त का जो सो बहुत ही अहम तकाजा है। अगर इत्तेहाद इत्तेफाक को हम पसे कुछ डाल देते हैं तो फिर याद रखो कि आने वाली हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। यही वो पैगाम था कल मसाजिद से ईदगाहों से उभर कर सामने आया। हर इमाम जो सो यही बात कहता हुआ नजर आया कि अब मुत्तहिद हो जाओ, अब जुड़ने की जरूरत है, मिलकर काम करने की जरूरत है। इस वक्त हमारे नस्लों का मुस्तकबिल हमारे सामने, अगर हम अपने नस्लों के मुस्तकबिल पर तवज्जो नहीं देंगे तो आने याद रखो आने वाली हमारी नस्लें हम पर थूकेगी, हम पर अफसोस करेगी और कहेगी हमारे अकाबिरीन ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें कहीं का न छोड़ा, आज हम बर्बाद हो रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम। तो ये इल्जाम अपने सर पर लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अनकरीब पार्लिमानी इंतखाबात है, आपको अपने घरों से निकलना है, वोट देना है। आज और हाजिर का मुसलमान ये समझता है वोट दे या न दे, दे तो हमको इसका फायदा क्या है। लिहाजा बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच के तय अपने घरों में बैठे रह जाते हैं, वोट देने से कतराते हैं या फिर लापरवाही का या गफलत का मुजाहरा करते हैं। तो याद रखिए ये वोट आज आपके हाथ में, कल होगा या नहीं होगा ये कोई यकीनी बात नहीं। लिहाजा जो आज है उसको गनीमत जाने और उसको बचाने की फिक्र करें। याद रखिए ये वोट बहुत बड़ा हथियार है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हाथों में अगर कोई हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ वोट है। आज इस बात की कोशिश की जा रही है, 400 पार का नारा इसीलिए दिया जा रहा है कि आपके हाथों से वोट को छीन लिया जाए, आपके हुकूक छीन लिए जाए, आपको इंसाफ और मसावत से महरूम कर दिया जाए, आपको इस मुल्क में तीसरे दर्जे का बल्कि चौथे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। अगर इन इंतखाबात में हम गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं तो ये सूरत आएगी, जरूर आएगी। और इस वक्त मुल्क का सेकुलर तबका आपकी जानिब देख रहा है उम्मीद भरी नजरों से और ख्वाहिश करता है कि वो आपके साथ जुड़े, आप उसके साथ जुड़े। तो लिहाजा जरूरत है कि हम बगैर किसी तकसीम के अपने वोटों को सेकुलर ताकतों के साथ जोड़ दें। ये मुल्क की बका और सलामती के लिए, पसमानदा पिछड़े हुए तबका और मुसलमानों के लिए और दीगर अक़लियतों के लिए एक बेहतर मामला होगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने आप को मुंतशिर न होने दें और इन पार्लिमानी इंतखाबात में सुबह के अवलिन साथ में अपने घरों से जरूर निकले, अपने अफराद खानदान को निकालें, अपने पड़ोसियों को निकालें। इस बात को यकीनी बनाएं कि जितने वोट आपके घर में है, जितने वोट आपके अफराद में अतराफ के इलाकों में है, तमाम के तमाम वोट राय दही के मरकज पर पहुंचकर इस्तेमाल करें। इस वक्त हमें उठकर खड़ा होना होगा, वोटों को इस्तेमाल करना होगा, सेकुलर ताकतों को तक़वियत देनी होगी, उनको ताकतवर बनाना होगा, मुल्क को फिका परसी के शिकंजे से निकालना होगा, फिर एक बार मुल्क को तरक्की की गामजन करना होगा, मुल्क की बका और सलामती के लिए फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। तो ये बातें थी आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर अगर मैं आप तमाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देते हुए आपसे रुखसत चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान मुबारक देता हूँ, ईद मुबारक देता हूँ। और एक महीने से नेक नीयत से जो रमज़ान के दिन गुजारे, अल्लाह का जो है दुआ मांग रहे थे, अल्लाह आपके दुआओं को पूरी करना, आप जो अल्लाह का दुआ मिल के जो यहाँ पे पूरा अच्छा रहना, शायद रहना। और फ्यूचर में भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई का खाते पर मिलजुल के रहना जरूरी है। आजकल का ज़माना देख रहे हैं इंडिया में, वो इलेक्शंस में नहीं तो हर दिन में हिंदू मुस्लिम का जो है एक दोनों के बीच में कुछ आड़े रखकर सियासत में जो है बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। उन लोगों को सब्र सिखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। और ऐसे माहौल आइंदा कभी नहीं रहना। सब लोग, ये गंगा जमुना का तहसीब है इंडिया का, आप अपन सब लोग मिलकर रहे तो अच्छा तरक्की हो जाएंगे अपना देश। मैं सब लोगों को जो है यही वादा कर रहा हूँ
BRS पार्टी के नाते पर BRS पार्टी की तरफ से कभी भी जो अब तक जो चला हिंदू मुस्लिम का रवैया वो ज़रूर फ्यूचर में भी रहेंगे। सब लोगों को मेरा और एक बार भी ईद मुबारक देता हूँ, ईद मुबारक बोलता हूँ। सबको शुक्रिया। सलाम और ईद मुबारक। एक महीने से जो रोज़ा कर रहे हैं आज तक ख़त्म हो गया और बहुत खुशी से ईद बनाना चाहिए और मैं अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ सबके तबीयत अच्छा रहे और सबके खाने पीने का इंतज़ाम करे। अभी तक जो प्रेयर में हमने सुना है, जो मौल साहब ने आवाम के बारे में जो पूछे हैं, अल्लाह सब कबूल करे और निज़ामाबाद शहर को जैसे 10 साल से शांति से रहे वैसे ही आगे भी चलना चाहिए। जो तरक्की भी आगे ऐसे भी चलना चाहिए। जो BRS हुकूमत में जो शांति से निज़ामाबाद अमन शांति सब जिंदा था वैसे होना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब के जैसे निज़ामाबाद शहर सारा तेलंगाना और हिंदुस्तान भी रहना चाहिए। बस इतना ही उम्मीद हम अल्लाह से करते हैं। खुदाफिज। जय जय। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीलाद कमेटी और ईदगाह मदीना जामिया गौसुल वरा और तमाम मदारिस अहले सुन्नत जमात की तरफ से अहलियान निज़ामाबाद को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। इंतज़ामिया कमेटी ईदगाह मदीना की जानिब से तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह मदीना में नमाज ईद का अहतमाम किया गया। 9 बजे जमात रखी गई और काफ़ी तादाद में कसीर तादाद में बरादरान मिलत इस्लामिया ने यहाँ पहुँचकर नमाज इबादत अपनी मुकम्मल की। तमामी बरादरान मिलत इस्लामिया को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतज़ामी कमेटी ईदगाह मदीना की जानिब से तमाम मुसलमानों की खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है और साथ ही साथ महकमा बल्दिया महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने हमारा ताउन किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जिन्होंने हमारा ताउन किया, उन तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है।